हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार आज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 20 नेटवर्क सिक्योरिटी क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आपके एसेंचर के टर्म से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका एसेंचर का फर्स्ट राउंड ऑनलाइन असेसमेंट होता है एंड अगर आपको ऑनलाइन असेसमेंट क्रैक करना है तो आप हमारी एसेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर हमने काफी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई है। एमएस ऑफिस, सूडो कोड, नेटवर्किंग, वहां पे जाके आपको काफी कंटेंट मिलेगा जिससे आपकी एक प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल हो जाएगी। एंड हमने एसेंचर कोडिंग वन शॉट भी बनाए हैं, तो अगर आप कोडिंग वन शॉट कवर कर लोगे जो 2 घंटे का रहने वाला है, उससे आप इजिली कोडिंग असेसमेंट क्लियर कर लोगे, क्योंकि वहां पे आपके कई टाइप्स पैटर्न के क्वेश्चंस कराए गए हैं, कई टाइप्स के क्वेश्चंस वहां पे आपको सोल्व कराए गए हैं। वे आपके एसेंचर के अंदर हेल्प करेंगे डायरेक्टली। तो अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम इसको गेम की तरह करेंगे। अगर आपने इससे पहली वीडियो हमारी देखी होगी टॉप 30 एमएस ऑफिस की वीडियो, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस गेम की तरह सोल्व किए थे, मैं आपको 5 सेकंड का टाइमर दूंगा, आपको 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर गैस करना होगा एंड जो भी आपके करेक्ट आंसर आते हैं, 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन में से अगर आपके 15 क्वेश्चन सही है तो आपको 15/20 कमेंट करना है। मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन सही है वो आपको कमेंट करना है एंड यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं करनी है। जितने आपके रियल मार्क्स हो गए, रियल मार्क्स यहाँ पे कमेंट करना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, तो होप सो आपको भी मजा आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से, फोकसली सारी चीजें समझना। अगर आपका कोई आंसर रॉन्ग भी होता है तो उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना कि कहाँ गलती रही, ठीक है, जिससे आपको एसेंचर के अंदर हेल्प हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर रिसोर्सेज। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। अभी हमें स्टेटमेंट गिवन दे दिया, ये स्टेटमेंट है हमारे पास कि क्या भाई नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल रिसोर्सेज के लिए। तो अब आपकी बारी आ चुकी है, अब आपको गैस करना है। 5 सेकंड का मैं आपको टाइमर दूंगा, 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर गैस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, तो ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेटवर्क सिक्योरिटी का काम ही आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना होता है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन सी एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन डी लॉग। अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है तो आपको गैस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो नेटवर्क सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव में आप लोग को एक बार बता देता हूं। नेटवर्क सिक्योरिटी का काम आपका आइडेंटिफिकेशन पे भी होता है, ऑथेंटिकेशन करना भी होता है और एक्सेस कंट्रोल भी करना होता है। इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था आपको कि नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। तो ये सारी चीजें तो नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें वो लोग जो होता है, वो लोग हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। तो नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का क्या पार्ट है, अब आपको गैस करना है। 4 ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए हमारा यूजर आईडी, ऑप्शन बी है पासवर्ड, ऑप्शन सी है ओटीपी, ऑप्शन डी है फिंगरप्रिंट, जो आप लोग अपने फोन के अंदर भी आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिली होगी। ओटीपी सबको पता है कि बैंक से कोई भी आपका डेबिट होता है, कोई भी आप अगर आपको ट्रांजेक्शन करनी होती है ओटीपी होता है। पासवर्ड सबको पता है, पासवर्ड यूजर आईडी। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें करेक्ट आंसर टिक करना है। तो गैस करते हैं, 5 सेकंड में आपको देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो यूजर आईडी हमारा जो है पार्ट है हमारे नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का। तो यूजर आईडी क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बारी आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 4 की। एन एल्गोरिथम इन इंक्रिप्शन इज कॉल्ड। एल्गोरिथम क्या होती है, पहले एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए। देखो एल्गोरिथम क्या होती है, अगर आप कोई भी कोड, आप कोडिंग के अंदर कोई भी कोड सॉल्व कर रहे हो, कोई भी आपने लॉजिक बनाया, तो उसकी एक एल्गोरिथम होगी। जैसे आपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ी होगी। अब ये पहले से डिजाइन है, पहले से डेवलपरों ने डिजाइन की है। अगर आपका दिमाग तेज चलता है, आप अच्छा दिमाग है आपका, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, तो आप भी अपनी कोई एल्गोरिथम बना सकते हो, ठीक है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम, काफी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको पता होगी। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, तो ये बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपरों ने पहले से डिजाइन की है। तो ये क्या, एक एल्गोरिथम है जिसपे हमारा कोड चलेगा। तो अब एल्गोरिथम आपको समझ आ चुकी होगी। एन एल्गोरिथम इन एन्क्रिप्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है एल्गोरिथम, ऑप्शन बी है प्रोसीजर, ऑप्शन सी है साइफर, ऑप्शन डी है मॉड्यूल। तो देखो एल्गोरिथम तो कभी नहीं होगा। आप 3 आपको ऑप्शन मिल गए, एक ऑप्शन मैंने हिंट दे दिया कि ये कभी नहीं होगा। अब आप गैस करो, 5 सेकंड में आपको दे देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5।
आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो काफी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही लगाया होगा, काफी स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर आपका आंसर गलत है, अगर आपने रॉन्ग लगाया, तो प्लीज अच्छी तरीके से समझ लेना कि कहाँ गलती की है। तो साइफर इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि काफी स्टूडेंट्स के कॉलेज के अंदर एसेंचर आ चुकी है, एंड उनकी मेरी पर्सनल मेल आई है कि भैया हमारा कोडिंग राउंड क्रैक नहीं हुआ। देखो ऑनलाइन असेसमेंट क्रैक करना बहुत ईजी है। जो आपका राउंड फर्स्ट होगा उसमें काफी स्टूडेंट क्रैक कर लेंगे, काफी स्टूडेंट्स राउंड टू के लिए पहुंच जाएंगे। बट आपको कोडिंग असेसमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कोडिंग के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें होती है। 45 मिनट्स के अंदर आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, एंड वे क्वेश्चन आपके इतने बड़े लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, आप नहीं समझ पाते। कभी कभी हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, बट उनका लॉजिक बहुत सिंपल होता है, बट हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। तो आप लोगों के लिए आपकी डिमांड के हिसाब से मुझे काफी मेल भी आई थी कि भैया कोडिंग सेशन भी होस्ट करो। तो हमारा एक असेंचर कोडिंग सेशन होने वाला है, एक बिगेस्ट कोडिंग सेशन होने वाला है। 29 अगस्त के अंदर ये सेशन होगा, 9:30 PM टू 10 PM ये सेशन होने वाला है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये डेट आप याद रख लेना, 29 अगस्त 9:30 टू 10 PM ये सेशन होने वाला है। एंड ये सेशन एक्सटेंड भी हो जाएगा अगर आपके डाउट्स ज्यादा होंगे। तो इस सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं मैं आपको पहले ही बताया, एक बार और बता देता हूँ। आप इतनी बड़ी पजल के फॉर्मेट में क्वेश्चन देखते हो, तो उसको हमें सोल्व कैसे करना है। इतना स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है जो, देखो उनके लॉजिक बहुत सिंपल रहते हैं, एसेंशियल में बहुत सिंपल लॉजिक रहेंगे, बट आप उसको कैसे सोल्व करोगे, तो ये चीज भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा। आपको कोडिंग टिप्स, कोडिंग स्ट्रेटेजीज कि हम कैसे क्रैक करें कोडिंग राउंड, सारी चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे, एंड बहुत मजा आने वाला है। एंड आपके डाउट्स होंगे तो वहां पे मिलते हैं, डाउट्स आपके सोल्व करते हैं। बहुत सारे डाउट्स हो गए बहुत सारे स्टूडेंट्स के कि भैया कैसे इनपुट ले, कैसे ले, तो सारी चीजें मैं वहां पे बताने वाला हूँ। तो मजा बहुत आएगा, चीजें समझ में आएगी। और करना क्या है, करना ये है, आप लोगों के लिए सेशन 49 रुपीज का रखा है, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स आके इस सेशन को सीखे, इस सेशन से लर्निंग ले, एंड अपना सेंचर का कोडिंग राउंड क्रैक करे। तो मैं चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, 300 सीट्स एंड काफी सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है। एंड हमने एक गिफ्ट भी रखा है टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए। टॉप 100 स्टूडेंट्स को 20% का, देखो पहले ही इतनी कम अमाउंट है 49 रुपीज, इस पे भी हमने 20% का ऑफ दे दिया है। 20% का आप कूपन यूज कर सकते हो, द बीटेक फैक्ट्री, कैपिटल में आपको यूज करना है द बीटेक फैक्ट्री। आप चैनल पे नेम देख लेना, ठीक है। आपको कूपन पे द बीटेक फैक्ट्री, आपको मैं लिख देता हूँ एक बार और, द बीटेक, देखो जैसे कैपिटल में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे आपको वहां पे कूपन में यूज करना है द बीटेक फैक्ट्री। जैसे ही आप इसको यूज करोगे, आपका पेमेंट करते हुए जब के जब 20% का आपका ऑफर, 20% का कूपन वहीं पे वैलिड हो जाएगा। एंड टॉप 100 सीट्स है, तो जल्दी से आके बुकिंग कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। प्राइस इसलिए मिनिमम रखा है जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए, वहां पे चीजें सीखे। तो मैं चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट वहां पे मुझे मिले, वहां पे चीजें सीखे, वहां पे मेरे से क्वेश्चन पूछे। तो जाना कहाँ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, आपको सेशन का लिंक मिल रहा होगा, जाके बुक कर लो, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, सेशन काफी नजदीक है। 29 अगस्त को सेशन होने वाला है, तो आओ वहां पे मजे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए मैलिशियस कोड हिडन इनसाइड ए सीमिंगली हार्मलेस पीस ऑफ कोड। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास बॉम्ब, ऑप्शन बी है बॉम्ब, ऑप्शन सी है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी है वायरस। तो गैस करते हैं 5 सेकंड का, 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ट्रोजन हॉर्स इसका क्या है, सही आंसर है। अब अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए होती है, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके नेटवर्किंग पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करनी है। जल्दी से जल्दी मैं आपको पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा। एंड इससे पहली पीडीएफ भी हमने शेयर कर दी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारा डेटा, जितनी भी अब तक वीडियो बनाई है, सब डेटा वहां पे आपको मिल जाएगा, सारी पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी, तो आप रिवाइज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। अब आ चुके हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, अटैक इन विच ए यूजर क्रिएट्स ए पैकेट दैट अपीयर्स टू बी समथिंग एल्स। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास स्मर्फिंग, ऑप्शन बी है ट्रोजन, ऑप्शन सी है ईमेल बॉम्बिंग, ऑप्शन डी है स्पूफिंग। अब आपको मैं 5 सेकंड का टाइमर देता हूं एज यूजुअल, 1 2 3 4 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्पूफिंग इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अटैक इन विच ए यूजर क्रिएट्स ए पैकेट, देखो यूजर क्या करता है, क्रिएट करता है पैकेट, तो पैकेट क्रिएट करेंगे हम स्पूफिंग की हेल्प से, स्पूफिंग अटैक उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए टेक्निक इन विच ए प्रोग्राम अटैक्स ए नेटवर्क बाय एक्सप्लॉइटिंग आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग ऑपरेशंस। ऑप्शन ए है स्मर्फिंग। मैं एक और चीज आपको बता देता हूं पहले, कि अटैक के क्वेश्चंस भी काफी रहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, की कौन सा अटैक है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना।
ऑप्शन ए हमारे पास स्मर्फिंग, ऑप्शन बी है डैनियल ऑफ सर्विस, ऑप्शन सी है ईमेल बॉम्बिंग, ऑप्शन बी है पिंग स्ट्रॉम। सो 5 सेकंड का गैस रखते हैं, गैस करो आप। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर इज द करेक्ट आंसर, स्मर्फिंग इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। एन अटैक, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, असेंचर के अंदर कई बार रिपीट हो चुका है ये। 2023 बैच के अंदर भी क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता देता हूँ। 2024 बैच के अंदर भी आया है, और मजे की बात है 2025 बैच काफी स्टूडेंट्स का, जिसका मैंने आपको बताया कि काफी स्टूडेंट्स के एग्जाम हो चुके हैं, तो उनके कॉलेज के अंदर भी क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आपको मिल सकता है क्वेश्चन, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। एन अटैक इन विच द यूजर रिसीव्स अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल्स। ऑप्शन ए स्मर्फिंग, ऑप्शन बी है डैनियल ऑफ सर्विस, ऑप्शन सी है ईमेल बॉम्बिंग, ऑप्शन डी है पिंग स्ट्रॉम। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसका आंसर गैस कर लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ईमेल बॉम्बिंग। यहीं से आप क्वेश्चन से ही मैच कर पा रहे होगे, तो ईमेल बॉम्बिंग इसका करेक्ट आंसर है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, एंड इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा ना, आप गैस करना इसका आंसर। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, एंड मैं चाहूंगा एक एक स्टूडेंट इसको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करे इसका आंसर क्या होगा। When there is lack of central point of control, which type of wireless network threat would you classify this under? Option A, man in the middle attack, option B, identify theft, option D, ad hoc networks, option D, non traditional network। चार ऑप्शन आपको दे दिया, आपको करना क्या है, इसका जो भी करेक्ट आंसर है आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 10। VPN स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए है विजुअल परफॉर्मेंस नोड, ऑप्शन बी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी है वर्चुअल पोस्ट नोड, ऑप्शन डी है वर्चुअल पोस्ट नेटवर्क। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, तो गैस करो, काफी स्टूडेंट्स को इसको सही आंसर पता होगा। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर बी पे हमने लगा दिया लॉक, आंसर बी पे लगा दिया ताला, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। काफी स्टूडेंट्स को उसकी फुल फॉर्म पता होगी। वीपीएन यूज होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन की फुल फॉर्म होती है। काफी स्टूडेंट्स ने वीपीएन जरूर यूज किया होगा, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। WPA स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी, तो बट अगर आपको पता है तो जल्दी गैस करो। वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस, बी वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस, ऑप्शन सी वायरलेस पर्सनल एक्सेस, ऑप्शन डी वायर्ड पर्सनल एक्सेस। सो 5 सेकंड का टाइमर रहता है, गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो भाई फुल फॉर्म जरूर अच्छी तरीके से याद कर लेना, जो भी मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से करके जाना। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 12। एन HTTP कनेक्शन यूज पोर्ट डैश वेयर एज HTTPS यूज पोर्ट एंड इन्वोक्स SSL। तो ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स को पता होगा पहले से, बट देखते हैं कितने स्टूडेंट का सही जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास 40-80, ऑप्शन बी है 60-620, ऑप्शन सी है 84-43, ऑप्शन डी है 620 और 80। सो 5 सेकंड का गैस रहता है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, अगर आपको HTTP कनेक्शन का पोर्ट पता होगा जो कि बहुत फेमस है, 80 पोर्ट होता है, तो आप इजीली इस पे सी ऑप्शन पे टिक लगा सकते हो, क्योंकि भाई HTTP का 80 है, तो जो उसके साथ वाला है वो हो गई 443। अगर आपको ये भी याद नहीं था ना, अगर आपको ये भी याद नहीं था तो आप इजीली इस पे टिक लगा सकते थे, अगर आपको सिर्फ ये याद होता कि 80 पोर्ट होता है HTTP का। तो ये याद रखना, HTTP यूज करता है 80 पोर्ट और HTTPS यूज करता है 443। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए पैकेट फिल्टर फायरवॉल filters at the dash or dash layer। ऑप्शन ए है नेटवर्क एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन, ऑप्शन सी है नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबोव। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से गैस करना, बहुत ध्यान से इस पे आंसर लगाना। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट। तो ए पैकेट फिल्टर फायरवॉल फिल्टर्स एट द, यहाँ पे आएगा हमारा नेटवर्क, और लेयर कौन सी होगी, लेयर होगी हमारी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रोक्सी फायरवॉल फिल्टर्स एट द लेयर। अब प्रोक्सी फायरवॉल फिल्टर्स किस लेयर पे होती है। ऑप्शन ए हमारे पास ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी है नेटवर्क, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द चॉइसेस आर करेक्ट। सो गैस करो जल्दी जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5।
आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो एप्लीकेशन लेयर पे हमारी प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स किस पे होती है? एप्लीकेशन लेयर पे होती है। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। थ्री सिक्योरिटी गोल्स आर। ऑप्शन ए है कॉन्फिडेंशियलिटी, क्रिप्टोग्राफी एंड नॉन रेपुडिएशन। ऑप्शन बी है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ऑप्शन सी है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ऑप्शन डी है नन ऑफ द चॉइसेस आर करेक्ट। तो गैस करते हैं, गैस करने में क्या जा रहा है? 5 सेकंड में गैस करो। गलत है जब भी ठीक, सही है तब भी ठीक, क्योंकि अगर गलत है तो हम लर्निंग्स लेंगे एंड अगर सही है तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा कि हमें चीजें आती है। सो गैस करते हैं 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर सी पे लोग लगा दो। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। मैं आपको दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं जिसके, देखो अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आप इजीली आपके दिमाग में भी चीजें फिक्स हो जाएगी। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन समझा रहा हूं तो आपको दोबारा पीडीएफ पढ़ने की नीड नहीं है, आपको दोबारा कोई भी चीजें रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। बट काफी स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनका रिवीजन करना मस्ट होता है, जो रिवीजन के बिना नहीं करके आते हैं। तो आप रिवीजन के लिए क्या कर सकते हो, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना नेटवर्किंग पीडीएफ, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फायरवॉल इन नेटवर्क सिक्योरिटी? ऑप्शन ए है टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। ऑप्शन बी है टू इनक्रिप्ट डेटा। ऑप्शन सी है टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑप्शन डी है टू इनहेंस नेटवर्क स्पीड। सो 5 सेकंड का गैस रहता है। 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। मेन पर्पस फायरवॉल का क्या होता है नेटवर्क सिक्योरिटी में? देखो बहुत सारे हमारे, देखो एक तो होता है ऑथराइज्ड, एक होता है अनऑथराइज्ड। तो बहुत सारे अनऑथराइज्ड यूजर रहते हैं जो एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं। तो फायरवॉल का क्या काम होता है? फायरवॉल हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो ब्लॉक करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, मतलब जो अनऑथराइज्ड यूजर होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है वहीं के वहीं। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योरली ट्रांसमिट डेटा ओवर ए नेटवर्क? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास HTTP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है SSH, ऑप्शन डी है टेलनेट। ऑप्शन ए ऑप्शन बी गलत है, हिंट दे दिया, ना ये आएगा ना ये आएगा। अब गैस करना है आपको दो ऑप्शन में, तो पहले मैंने कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो आप गैस करो, आपके लिए थोड़ा इजी हो गया। 5 सेकंड का टाइमर रखते हैं। 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो SSH जो प्रोटोकॉल होता है उसके हेल्प से हम सिक्योरली ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा को इंटरनेट पर। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक इज अ टाइप ऑफ डैनियल ऑफ सर्विस अटैक? ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी है मैन इन द मिडल, ऑप्शन सी है पिंग ऑफ डेथ, ऑप्शन डी है एसक्यूएल इंजेक्शन। गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, पिंग ऑफ डेथ। पिंग ऑफ डेथ अटैक है जो टाइप है हमारा डैनियल ऑफ सर्विस अटैक का। तो ये याद रखना क्योंकि ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है सेंसर के अंदर। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 19 एंड वीडियो एंड होने वाली है, बस लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। तो जल्दी से अपने मार्क्स कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है या कितनी नहीं रही है। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, अपना भी रियलिटी चेक होगा कि मेरी कितनी प्रिपरेशन हुई है, आपका भी एक टेस्ट हो जाएगा, आपको भी चीजें समझ में आएगी। एंड जितने भी आपके रॉन्ग आंसर थे उसको एक बार दोबारा वीडियो चला के दोबारा पढ़ो, दोबारा वीडियो को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करके जाना। मैं यही कहूंगा कि आपको सेंचर क्रैक करनी है, और अगर सेंचर क्रैक नहीं होती है तो कंपनीज अभी काफी आने वाली है, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको सैड फील नहीं करना है, कोई ना कोई कंपनी जरूर क्रैक होगी, ठीक है। तो मेहनत करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके लिए काफी कंटेंट इस चैनल पे आएगा। आपकी प्लेसमेंट करानी हमारी जिम्मेदारी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसफर? देखो अगर कौन सी लेयर है OSI मॉडल की जो रेस्पॉन्सिबल है एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए और डेटा ट्रांसफर के लिए? ऑप्शन है हमारे पास फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। 5 सेकंड का कह सकते हैं। 1 2 3 4 5। आंसर डी, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है डेटा ट्रांसफर की, एंड टू एंड कम्युनिकेशन की। अब आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, एंड ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एंड थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो कोई दिक्कत मत लेना, यहाँ पे आप सब अपना +1 कर लेना क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो अगर आप गलत भी करते हो तो ये मेरी तरफ से आपको एक बोनस मिल गया, +1 कर लेना यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज्ड पब्लिक की एंक्रिप्शन एल्गोरिथम? ऑप्शन ए है SHA-256। देखो
+1 तो मैंने करा दिया, बट क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, आंसर याद कर लेना, आंसर भी समझ लेना कि ये आंसर है इसका। ऑप्शन बी है आरएससी, ऑप्शन सी है एमडी5, ऑप्शन डी है एईएस। अब पहले गैस करो एक बार, गैस तो करना जरूरी है, आप गैस करो एक बार। 1 2 3 4 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन आरएससी। आरएससी जो एल्गोरिथम होती है वो की एनक्रिप्शन, पब्लिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम में यूज होती है, बहुत ज्यादा वाइडली यूज होती है नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। तो ये क्वेश्चन आप अपने यहाँ पे सब +1 दे लेना, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने पहली बार चीजें सुनी होगी, पहली बार आपको समझ में आया होगा कि अच्छा ये पब्लिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम के अंदर यूज होती है। तो बहुत चीजें हमने सीख ली, काफी क्वेश्चन हमने कर लिए नेटवर्क सिक्योरिटी के। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपका इश्यू है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हो। एंड इतनी चीज हमने सीखी तो वीडियो पे एक लाइक तो बनती है, तो लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको नहीं लगी तो लाइक मत करना, अगर आपको अच्छी लगी, आपने चीजें सीखी, आपको लर्निंग्स हुई, तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, असेंचर कोडिंग राउंड, कोडिंग असेसमेंट, कोडिंग सेशन, उसके अंदर आप सबको मुझे, मैं वहां पे चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट्स मुझे वहां पे मिले, चीजें सीखे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जल्दी जल्दी सीट्स बुक कर लो क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको मेल करनी है, पर्सनली मेल कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल सब चीज हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, तो जाके फटाफट करना क्या है, जाके सब चीज फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर वहां पे कोई पर्सनल मैसेज करना है तो मुझे डीएम कर देना। एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट है, तो हम अवेलेबल है आप लोगों के लिए, मेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इतनी सारी चीजें हमने आपको दे दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड चीजें काफी अच्छी लगी होगी आपको, सो होप सो आपको चीजें समझ में आई है एंड आपको मजा आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।